तीर तीर देवन के मंदिर। अयोध्या जिस प्रकार तीर्थ क्षेत्र है और यह संतों की भूमि रही है, आज आपको एक अद्भुत संत का दर्शन करा रहे हैं। अयोध्या के राजघाट पर स्थित आप देख सकते हैं पीछे की सारी नज़ारा। अयोध्या यहाँ से बड़ा अद्भुत दिख रहा है। सरजू मैया अपने गौरव के साथ विराजमान है, धारा प्रवाहित है और अद्भुत नज़ारा है। राजघाट पार्क से जैसे पीछे के तरफ से आएंगे वैसे ही इस जगह पर आप आ जाएंगे। राजघाट के सन्निकट ही किसी से भी पूछेंगे कि बाटी बाबा का स्थान कौन सा है, अयोध्या में बाटी बाबा के नाम से जिनकी प्रसिद्धि है, आज उनके कुटिया पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। आपका सेवा का कार्य अद्भुत रहा है। नित्य कनक भवन का दर्शन और जहाँ भी संत मिलते हैं उन संतों का सानिध्य। महाराज जी जय श्री राम। पूज्य बाटी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। नाम तो महाराज जी का अलग है, क्या जैसा काम वैसा नाम। हाँ, तो काम की वजह से नाम हो गया है। बाटी मतलब उसको कहते हैं जो सत्तू को भरकर आटे में और कंडी में पकाया जाता है। किसी जगह उसको बाटी बोलते हैं, किसी जगह उसको भौरी बोलते हैं, किसी जगह उसको लीटी बोलते हैं। अलग अलग नाम से चलता है। संतों में कहावत प्रसिद्ध है। एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा कि चेला बताओ, पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसर जाए, कंडे पर बाटी जले, चेला इसका कौन उपाय। चेला चक्कर में पड़ गया तो कहा गुरुजी आप बताइए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इसमें एक रहस्य छिपा था। गुरुजी ने कहा जे फेरते रहो। शास्त्रों में लिखा है शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिय। शास्त्र को बार बार देखना पड़ता है। रामायण जी का बार बार अध्ययन होना चाहिए। रामायण जी का बार बार पारायण किया जाता है। संत इसलिए नित्य उसको पाठ में शामिल किए रहते हैं। भागवत जी का नित्य पाठ होता है। शास्त्रों को नित्य देखना है। तो गुरु ने कहा कि पान सड़े, पान लगातार दबा कर रखने पर पान कुछ दिन के बाद सड़न पैदा होता है। होता क्या है कि जो एक पत्ता है उसमें कुछ सड़न है तो नीचे और ऊपर दोनों को बर्बाद करता है। घोड़ा अगर बंधा रहेगा, नहीं चलेगा, तो फिर उसकी गति समाप्त हो जाएगी। और कंडी पर बाटी है और उसको लगातार अगर नहीं फेरा जाएगा, उलाटा पलाटा नहीं जाएगा तो जल जाएगा। उसी तरह विद्या को भी बार बार फेरना चाहिए। इस संदर्भ में गुरु ने कहा। तो कहा चेला इसका सही उत्तर है कि फेरते रहो। महाराज श्री आपका नाम बाटी हुआ तो सभी लोग जानते हैं, हम लोग वही चढ़ गया है। संतों के द्वारा दिया छोटा सा सिया बिहारी दास। श्री सिया बिहारी दास जी देखिए बहुत हमारे सन्निकट हैं, बहुत नज़दीक है। बहुत दिन से हम लोग जानते हैं। इस आश्रम का जब नींव रखा जा रहा था तब से हम लोग का आना जाना है। लेकिन इतना नाम प्रचलन में आ गया, जो मूल नाम श्री सिया बिहारी दास जी है वही विस्मरण है। आइए महाराज श्री के कुटिया का दर्शन कराते हैं। अद्भुत अलौकिक। और इस समय ये महाराज श्री जहाँ सभी संत बड़े बड़े एसी में, बहुत बड़े भवन में, इस तरफ दुनिया भाग रही भौतिक युग। भौतिक युग से अलग आकर अगर ऋषि युग को देखना है, संत युग को देखना है, तो यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। ये महाराज श्री की कुटी है। संतों का जो संत आते हैं उनके रखने के कुछ साधन हैं, बस इसी तरह से जो मिल गया उसमें रख दिए। और अद्भुत वाटिका का आपको दर्शन कराया जाता है। अमरूद की बगिया है, अमरूद के पेड़ हैं। कितना छोटे छोटे अमरूद हैं ये, लेकिन ये छोटे अमरूद भी इतने स्वादिष्ट हैं। ये देखिए कितनी छोटी अमरूद है। ये छोटी अमरूद भी इतना सुंदर है। और ये जो भगत लोग यहाँ घूमने आए हैं वह सब भी वाटिका में आकर साधना के लिए, अमरूद तपस्या के लिए बनाए हैं। और ये बरगद के पेड़, हमारे शास्त्रों में कहा है कि बरगद का जो पेड़ है इसके नीचे बैठकर कथा पुराण सुनने से उसका कई कोटि फल मिलता है। ये अर्जुन के पेड़ हैं। ये जम्बू, जिस नाम पर यह द्वीप का नाम है, जम्बू द्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते, यह जामुन है, जम्बू है। इसके कई भाग होते हैं। पुराने समय में हमारे यहाँ जब कुओं का निर्माण किया जाता था, वह कुएं के नीचे एक लकड़ी लगाई जाती थी जिसके ऊपर से रखा जाता था।
ईंट और कुएं को बांधा जाता था। उसके नीचे जो लकड़ी लगती थी वह लकड़ी जामुन की लकड़ी होती थी। और आइए आपको दिखाते हैं कितने छोटे में कटहल के विषय में। यह कटहल है, देखिए कितना अद्भुत सुंदर कटहल का फल है और अकेला खड़ा है। एक ऊपर भी है। और एक ऊपर है, एक नीचे है। ये इसे कटहल अर्जुन के पेड़ भी हैं जो अर्जुन के पेड़ अर्जुन के जो पेड़ है इधर, अर्जुन का पेड़ का तो सभी लोग जानते हैं कि हार्ट के आजकल जो बीमारियां बढ़ रही है, हार्ट की बीमारियां, तो जिनको हार्ट का कोई भी समस्या हो, कोई बीमारी हो या ब्लॉकेज की शिकायतें हो रही हैं, अर्जुन के छाल का काढ़ा ले सकते हैं। और क्षीर पाक विधि से अगर उसको बनाकर आधा दूध आधा पानी और उसमें अर्जुन का चूर्ण डालकर उसको तब तक पकाया जाए जब तक उसके पूरे जल समाप्त होकर केवल दूध बच जाए। फिर उसको जब लिया जाएगा तो वो हार्ट ब्लॉकेज के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये सरजू के किनारा नहीं, सरजू जी में ही एक तरह से है। ये संतों के प्रभाव महिमा देखिए, चारों तरफ सरजू जी। और जब संत ने यहाँ कुटी बनाई तो सरजू जी अपने आप इतनी जगह छोड़कर और किनारे बह रही है। इतना सुंदर ये ऐसे अयोध्या के किनारे किनारे। और देखिए लोग भी आकर यहाँ बैठे हुए हैं, गाय माता सामने हैं। ये अद्भुत कुटिया है, इस कुटी का ज़रूर दर्शन करना चाहिए। और ये अयोध्या के उत्तरी भाग में सरजू माता जी का राम जी अपने भक्तों से जब परिचय देते हैं अपने गण से, तो यही बताते हैं, ऐसे जो फल होते हैं। अवध पुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिस बह सरयू पावनी। अवध पुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिस सरयू बह पावनी। बंदर भी यहाँ अयोध्या में देखिए बंदरों का अपना साम्राज्य है, अपना राज है। आश्रम की विशेषता कि जहाँ लोग जर्सी फिजिशियन गाय की तरफ ध्यान देते हैं, ये देसी गाय है। इधर संत होते हैं, और कुछ लोग विश्राम स्थल है संतों का। संतों के ये कुटिया, ये खर से पतवार जो है, इस पतवार से इसका निर्माण किया गया है और इसी तरह बनता था प्राचीन समय में। ये सरजू मैया जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिस बह सरयू पावनी। भगवान के सेवा के लिए सुंदर पुष्प लगे हैं विभिन्न प्रकार के। ये करवीर के पुष्प हैं सामने, जो कनेर प्रजाति की है। और लक्ष्मी की उपासना के लिए, देवी की उपासना के लिए ये पुष्प का विशेष प्रयोग होता है। और यह पुदीना, जिसकी भयंकर से भयंकर पेट में बीमारियां हो, गर्मी, तो गर्मी को शांत करने के लिए यह पुदीना है। इसकी चटनी पाने से बहुत ही लाभ होता है। सुंदर सुंदर जिधर ही देखेंगे बाग, उपवन, वन वाटिका। और यह आंवला, आंवला जो है अक्षय तृतीया के दिन आंवला के वृक्ष के नीचे भोजन करने से बड़ा फल मिलता है। और इसका फल धात्री फल है। धात्री फल मतलब माता के समान। माता अगर नहीं है तो माता का काम धात्री फल करती है। इसलिए आंवला का पान किसी भी स्थिति में शरीर में अगर आंवला जाता है तो लाभ ही होता है। एकदम ऐसे ऐसे पेड़ जिसका स्पर्श कीजिए, या स्वस्थ वृक्ष, मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकर मेव च पत्रे पत्रे देवानाम वासुदेवाय नमस्तुते। और हनुमान जी महाराज का सुंदर क्या पूछना है। महाराज श्री ने हनुमान जी का मंदिर सुंदर बनाया है। अभी भगवान का भोग लग रहा है। ये बाहर से पंचवटी दास श्री हनुमान हनुमत किला,
महंत श्री सिया बिहारी दास बाटी राम बाबा जी, जिनका प्रसिद्ध लोगों ने ही नाम रख दिया और वही नाम प्रसिद्ध हो गया। यथा नाम तथा गुण। और सुंदर दर्शन कीजिए। प्राय संतों का यहाँ पर आना जाना रहता है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। और यह नीम की ऐसी अद्भुत महिमा है कि जहाँ विभिन्न रोगों को शमन करने की शक्ति इस नीम में है। नीम महाफल है। नीम अद्भुत औषधि का कार्य करता है। और ये मंदिर का यहाँ भी निर्माण भगवान भोलेनाथ का, आज सावन का महीना भी चल रहा है और क्या अद्भुत महिमा है। कालिदास जी ने भी कहा, वागर्थायुष प्रक्तो वागर्थ प्रतिपक्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती पतये नमः। और देवी जी और भोलेनाथ जी का एक साथ ही उपासना होता है। साधारण भक्त भी इस श्लोक को तो जानते ही हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भोलेनाथ, मैया पार्वती और गणेश जी की उपासना और सावन का ये जो सुंदर महिमा चल रहा है, अद्भुत आनंद है। ऐसा अद्भुत दर्शन जब भी अयोध्या आना हो किसी को भी, तो इस जगह का बिना दर्शन किए उसे आनंद नहीं आता है। इसलिए और जिस पंचवटी की चर्चा श्री रामचरितमानस में है, वो पंचवटी यहाँ बड़ पीपड़ पाकर रसाला, ये पंचवटी पीपर तरुतर ध्यान सुधरई जाप यज्ञ पाकर तर करई आम छाँव करी मानस पूजा। और बड़कद के पेड़ के नीचे हरि भगवान के कथा के सिवा संतों का काम क्या है। ये अद्भुत पेड़ एक देखिए जो रामचरितमानस रामायण और आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आया है। इसका नाम है सप्तपर्णी। इसमें 7 पत्ते एक साथ होते हैं, इसलिए इसका नाम है सप्तपर्णी। ये अद्भुत आनंददायक अयोध्या के पावन धरा पर ये आम का पेड़ लगा हुआ है। यहाँ मानस पूजन का विशेष महत्व है। आप सभी अद्भुत दर्शन अवश्य यहाँ पर करें। जय श्री राम, जय जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय